कल की क्लास में हमने देखा था एडिशन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने लास्ट के 2 और 3 क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के थे उनको ड्रॉप किया था ताकि आप लोग अपना आप कर सको उसको, बट फिर भी एक बार इसको रिवाइव के रूप में देख लेंगे लास्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपना फर्स्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मिला मुझे, मान लिया वो कह रहा है राजू बॉट सम वेजिटेबल सम फ्रूट्स एंड एनीथिंग एल्स, कुछ भी मार्केट से परचेज करके लाता है और ओवरऑल ₹50 जो है शॉपकीपर को देता है। तो केवल 50 रुपीज दे रहा है, उसके साथ पैसे कुछ नहीं लगा रहा, इट मीन 0 पैसे दे रहा है ना। और कुल मिला के 35 रुपीज एंड 65 पैसे का सामान परचेज कर लेता है। जो कुछ भी परचेजिंग करनी थी उसको, हम क्वेश्चन की डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है बस उसी चीज को उठाते कि दुकानदार को, शॉपकीपर को उसने कुल मिला के 50 रुपीज दिए, उसमें से उसने 35.65 रुपीज का सामान परचेज कर लिया। वो कह रहा है दुकानदार उसको वापस कितना पैसा करेगा, तो बैक कितना मिलेगा उसको, 10 में से 5 लेस किया 5, यहाँ 10 हो जाएंगे ना। अब यहाँ बनेगा अपना 9, यहाँ बनेगा 9 और यहाँ रिमेनिंग रह जाएगा 4, ठीक है। 9 में 6 लेस किया 3, 9 में 5 लेस किया 4, 4 में से 3 लेस किया 1, यानी रिमेनिंग बचेंगे उसके पास 14.35 रुपीज, यानी कुल मिला के उसको 14 रुपए 30 पैसे रिटर्निंग में मिल जाएंगे, ठीक है। बुक होगी आपके पास, बुक में देख लेना क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन का मोटो क्या था, समझाना क्या चाह रहा था, पूछा क्या था, वो हमने कर लिया। ये शायद बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के रिगार्डिंग हम लोग, तो इससे कह रहा है कि रवि हैड मनी, रवि के पास कुल मिला के 18 रुपीज 50 पैसे हैं, यानी 18 रुपए 50 पैसे रवि के पास में है और उन पैसों से वो एक आइसक्रीम परचेज करता है। क्या परचेज करता है वो, आइसक्रीम। और 1 आइसक्रीम की कॉस्ट वैल्यू जो है वो 11.75 है, तो कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम इज इक्वल्स टू रुपीज 11.75। 11.75 रुपीज की 1 आइसक्रीम है और वो दुकानदार को 18 रुपीज 55 पैसे देता नहीं है, उसके पास खुद के पास है। तो मनी लेफ्ट विद रवि, कुल मिला के उसके पास रुपीज थे अपने पास 18.50, उसमें से उसने आइसक्रीम खरीद ली 11.75 रुपीज की। लेफ्ट कितना बचा, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को आपस में, करें सब्ट्रैक्शन। तो देखो यहाँ हो गए 10, 10 में से 5 लेस किया 5, यहाँ कितना बचा था अपने पास 4, है ना। 4 से यहाँ से लिया इसने, यहाँ 7, यहाँ 14 हो गया, 14 में 7 लेस किया 7, 7 में से 1 लेस किया 6, यानी उसके पास बचेंगे 6 रुपीज 75 पैसे या फिर 6.75 रुपीज लेफ्ट विद रवि, यानी रवि के पास कुल मिला के इतना पैसा ही बचेगा, ठीक है। बात क्लियर है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन की बात है ही नहीं अपने पास, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी नहीं है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, कुछ घुमा फिरा की बात कर रहा है, थोड़ी सी घुमाइए बात को। घुमाने का मतलब ये नहीं है कि उल्टा सुल्टा लेके गया है, वो सिर्फ उतना ही घुमा रहा है क्वेश्चन को कि बस मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ दे दिया उसने। तो पहले कन्वर्जन करेंगे हम लोग। देखो बात क्या कह रहा है कि टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ, कि टीना के पास कुछ कपड़ा है, तो टीना हैड क्लॉथ। क्वेश्चन नंबर 5 है कितना था उसके पास कि 20 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग यूं भी तो लिख सकते हैं
कि 20.05 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, मीटर में। ठीक है, कन्वर्जन आता है, डायरेक्ट बस इतना ही करना होता है, इसके ऊपर अपॉन 100 लगा देंगे हम लोग। आगे क्या कह रहे हैं ये कि सी कट फॉर मेकिंग कर्टेन्स, तो लिखा क्लॉथ कट फॉर मेकिंग कर्टेन, यानी वो पर्दे बनाने के लिए उसमें से 4 मीटर 50 सेंटीमीटर क्लॉथ कट कर लेती है। कितना कट किया है, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसको हम लोग 4.50 मीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कह रहा है अब उसके पास कितना कपड़ा बचा, तो लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट विद हर, उसके पास कितना कपड़ा बचा अब कि 20.05 पहले था, उसमें से उसने 4.50 मीटर कर्टेन में दे दिया। हमने बात कल की थी कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, है ना, यानी पॉइंट को लाइन अप करना है। पॉइंट को क्या करना था, हमें लाइन अप करना था। करे सब्ट्रैक्शन, देखो 5 में से 0 लेस किया 5, यहाँ हो गए आपके 10, यहाँ बच गया 9 और यहाँ रह गया 1। 10 में से 5 लेस किया फिर 5, 9 में से 4 लेस किया 5 और ये 1, यानी इसके पास बचा 15.55 मीटर। या फिर अगर इसको मैं क्वेश्चन की नोटेशन में लिखना चाहूँ तो बन जाएगा मेरा 15 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर। डेसिमल से पहले मीटर था, डेसिमल के बाद में सेंटीमीटर बन चुका है अपना। क्वेश्चन नंबर 6, नोमिता ट्रेवल्स। नोमिता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे। नोमिता क्या करती है, रेगुलर ट्रेवल करती है। कितना ट्रेवल करती है वो, क्यों कह रहा है कि एवरी डे 20 किलोमीटर एंड 50 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हमने, नोमिता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे। रोज कितना चलती है वो कि 20 किलोमीटर एंड 50 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको कन्वर्ट करें हम लोग, तो चलने करें तो लिखा 20.050 किलोमीटर, क्योंकि इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर ये कह रहा है किसी ट्रेवल बाय बस, बस से कितना ट्रेवल करती है कि 10 किलोमीटर एंड 200 मीटर डिस्टेंस जो है वो किससे डिस्टेंस कवर कर लेती है, वो बस से। तो ये गई कितनी कि 10.200 किलोमीटर, क्योंकि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। कर दिया हमने, दोनों चीजें मिल गई। आगे क्या पूछा, डिस्टेंस ऑटो से कितनी जाती है, तो यहां लिखा हमने डिस्टेंस कवर बाय कह दूं, ट्रेवल बाय कह दूं, ऑटो, तो दोनों को सेपरेट कर दें। ये लो, किलोमीटर का किलोमीटर, 0 में से 0 लेस किया 0, 5 में से 0 लेस किया 5, यहाँ हो गया आपके 10, 10 में से 2 लेस किया 8, यहाँ बचा 9 और यहाँ 0, 9.850 किलोमीटर कह दें इसको, या हम लोग इसको रीड कर सकते हैं 9 किलोमीटर 850 मीटर, है ना। इतनी डिस्टेंस वो ऑटो से कवर करती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी का अपना शायद लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होगा, जो कल एडिशन के 2 क्वेश्चन थे वो, या फिर कुछ और, ऐसे क्वेश्चन सारे मिले होंगे आपको लिखने के लिए। ये कह रहा है, देखो आकाश बॉट, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, देखते हैं इसको। ये कह रहा है आकाश बॉट ओवरऑल 10 kg वेजिटेबल्स, यानी आकाश जो है कुल मिला के 10 kg वेजिटेबल्स परचेज करता है, बॉट करता है। ठीक है, तो लिखा टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स बॉट इज इक्वल्स टू 10 kg। ओवरऑल कितनी परचेज करता है वो? 10 kg। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, उस 10 kg में उसके पास है अनियंस। अनियंस कितने हैं? वेट ऑफ अनियन, अनियन दे रखा है उसने कि 3 kg और 500 ग्राम। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3.500 kg। फिर लिखते हैं वेट ऑफ टोमेटो, उसमें टोमेटोज लेता है वो 2 kg एंड 75 ग्राम। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.075 किलोग्राम। ये कह रहा है इन दो वेजिटेबल्स को वो 3.500 kg और टोमेटो को परचेज करता है 2.075 kg। तो पूछा है इसने कि वो पोटैटो कितने परचेज करता है, तो वो पोटैटोज कितने परचेज करता है। तो पहले तो ओवरऑल इन दोनों का वेट निकाले, ये दोनों मिलके कितने हुए, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया। 5 का 5, केजी का केजी, 7 का 7, फिर 5 और 3 और 2 5, यानी 5.575 केजी जो था वो उसने परचेज कर लिया अनियन और टोमेटोज मिला के। ओवरऑल वेजिटेबल्स कितनी परचेज की थी उसने? 10 केजी। अगर मैं 10 केजी में से इस 5.575 केजी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा वेट ऑफ पोटैटोज। वेट ऑफ पोटैटोज लिख दें या सीधा फिर डायरेक्ट, वेट ऑफ पोटैटोज इज इक्वल्स टू ओवरऑल कितनी वेजिटेबल्स थी उसके पास? 10 केजी थी, केजी में ग्राम कुछ था नहीं तो पॉइंट के बाद हमने 000 पुट कर दिया। क्लियर? उसके बाद पहले कितना परचेज कर चुका है ये? 5.575 केजी। करें सब्ट्रैक्शन, देखो कॉम्प्लिकेसी है बट याद रखना, यहाँ 10 बन जाएगा, 10 में से 5 लेस किया 5, यहाँ रिमेनिंग रहा 9, 9 में 7 लेस किया 2, फिर 9, 9 में से 5 लेस किया 4, यहाँ पॉइंट का पॉइंट, यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 लेस किया 4, यानी ओवरऑल पोटैटोज कितने हुए उसके पास में? 4.425 केजी। 4.425 केजी, यहां तक उसने पोटैटोज परचेज कर लिए थे। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई है, और यहां तक हमारे एनसीईआरटी के सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी शायद कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन की बात करें, मैं लिखा क्वेश्चन, रवि परचेज्ड 5 kg 400 ग्राम राइस। अब स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा पूरे, शॉर्टकट। ए?
रवि परचेज्ड 5 kg 400 ग्राम राइस। रवि क्या करता है? परचेज करता है। क्या परचेज करता है? कि राइस। राइस कितना था उसके पास? कि 5 kg 400 ग्राम। उसके बाद शुगर परचेज करता है वो। शुगर कितनी परचेज की उसने? कि 2 kg 20 ग्राम। और फ्लोर यानी आटा परचेज करता है वो 10 kg और 850 ग्राम। कहता है फाइंड द टोटल वेट ऑफ हिज परचेजेस। ओवरऑल उसने कितना परचेज किया उसका टोटल वेट निकालो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको कन्वर्ट कर दे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा अपना? कि 5.400 पर, यानी ये बन जाएगा आपका केजी। ये कन्वर्ट होगा तो होगा आपका 2.020 केजी। और लास्ट वन कन्वर्ट होते जाएगा 10.850 केजी। लाइन अप किसको करना था? डेसिमल्स को। टोटल वेट पूछा है इसने तो ऐड कर देते हैं सबको। तो यहाँ लिखा हमने केजी, ये 0, ये 5 और 2 7, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1 8 और ये 1, यानी 18.270 केजी ओवरऑल उसकी परचेजिंग हो जाएगी। सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेसी है नहीं इस क्वेश्चन में। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं और आपको लिख के देता हूँ वैल्यूज, चेक करो अपने आप क्या आंसर कितना आ रहा है इसका। फिर लास्ट फाइनल आंसर मैं लिख दूंगा एक बार। क्वेश्चन कह रहा है सुनीता ट्रेवल्स 15 किलोमीटर और 268 किलोमीटर मीटर्स बाय बस। तो बस से कितनी चली वो? कि 15 किलोमीटर और 268 मीटर। इसको हम लोग क्या लिख सकते थे? कि 15.268 किलोमीटर। यहाँ डेसिमल लगा दिया मैंने बीच में। नेक्स्ट क्या लिखा? एंड बाय कार, तो ये लो कार। कार से कितनी चली वो? कि 7 किलोमीटर एंड 7 मीटर। तो इसको कन्वर्ट किया तो बन गया मेरे, देखो 5 के नीचे 7 आ गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और ये 007 किलोमीटर, क्योंकि 7 डिवाइडेड बाय 1000 होगा। एंड 500 मीटर ऑन फुट। फुट पे कितनी गई वो? केवल 500 मीटर। तो क्या किलोमीटर में कुछ पार्ट था इसके पास? नहीं था स्टार्टिंग पोजीशन में। तो क्या होगा? 0.500 किलोमीटर। कुल मिला के इतना चल चुकी है। ये पूछा क्वेश्चन में क्या है? हाउ फार ही इज हर स्कूल फ्रॉम हर रेजिडेंस। उसकी स्कूल जो है उसके घर से कितनी दूर है। यानी हमें तो कुल मिला के इसको ऐड करके बताना है कि आंसर इसका कितना आता है। आप अपनी कॉपी में करो। चलो बोर्ड पे डिस्कस करते हैं इसके आंसर्स को। ये देखो 8 और 7 5, 15 का 5 कैरी 1, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 5 और 7 12 का 2 कैरी 1, 22.775 किलोमीटर। अब जैसे कई स्टूडेंट्स ने कहा था सर क्वेश्चन छोड़ दिए, कहाँ छोड़ दिए? देखो क्वेश्चन तो सिंपल सिंपल से आ रहे हैं आपके पास आंसर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट, क्योंकि टाइमिंग अपने पास अब कम रहा है। ठीक है, ये कह रहा है ऋतु परचेज करती है मैंगोज। मैंगोज कितना चला? कि 3 kg 500 ग्राम। उसके बाद एप्पल्स, एप्पल्स ले ली उसने 2 kg 750 ग्राम। और ग्रेप्स, ग्रेप्स लिया उसने 1 kg और 200 ग्राम्स। करो ऐड, विदाउट कन्वर्ट किए कर लो, बोले चेंज ऐड इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केजी करेंगे तो उसको डेसिमल लग जाएगा बीच में। 0 5 7 7 14 का 4 कैरी 1, तो आया 7.450।
या फिर 7 kg 450 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर सेम से। ठीक है, चलो एक सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का। राम बॉट फ्यू नोटबुक्स, कुछ नोटबुक्स खरीदता है, कुछ पेन खरीदता है, कुछ पेंसिल्स खरीदता है, कुल मिला के वो 207 रुपीज की परचेजिंग कर लेता है। 207.50 रुपीज की परचेजिंग करता है। ठीक है, और वो शॉपकीपर को 500 रुपीज का नोट देता है। दुकानदार को उसने कितने रुपए दिए हैं? 500 रुपीज दिए। क्या पैसा दिया? नहीं दिया, तो पॉइंट में 0 0। ये पूछ रहा है कि दुकानदार या शॉपकीपर जो है वापस रिटर्निंग अमाउंट के रूप में राम को कितना पैसा देगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करनी है, डायरेक्ट सिंपल सी है ना। 0 में 0 गया 0 बन जाएगा, 10 में से 5 लेस किया फिर 5, यहाँ रिमेनिंग रहा 9, 9 में 7 लेस किया 2, यहाँ रहा 9, 9 में से 0 लेस किया 9, और यहाँ 4 में से 2 लेस किया 2। आंसर आया हमारे पास 292.50 रुपीज। क्लियर है बात? चलो, इसी के साथ अपना एक चैप्टर यहीं बाइंड अप हो जाता है। कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।